क्या आपको पता है कि एक ऐसा वायरस है जो सालों तक आपके शरीर में छिपा रहकर आपके लीवर को धीरे धीरे बर्बाद कर सकता है। और जब तक आपको इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी की, जो लीवर फेलियर और यहाँ तक कि लीवर कैंसर का कारण भी बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विज्जू पटेल और आप देख रहे हैं मेडिको विज्जू हेल्थ केयर एंड मेडिसिन रिव्यू। आज के इस वीडियो में हम हेपेटाइटिस बी की पूरी जानकारी देंगे, इसके कारण से लेकर इलाज और बेस्ट दवाइयों तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि हेपेटाइटिस बी आखिर होता क्यों है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस यानी एचबीवी के कारण होने वाले लीवर का एक गंभीर इन्फेक्शन है। यह वायरस मुख्य रूप से एक संक्रमित व्यक्ति के खून, सीमन या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। इसके मुख्य कारण है असुरक्षित शारीरिक संबंध, संक्रमित सुई या सीरीज का इस्तेमाल करना, संक्रमित खून चढ़ाना या फिर जन्म के समय संक्रमित मां से बच्चे में फैलना। ध्यान रहे, यह छूने, साथ खाना खाने या खांसने छींकने से नहीं फैलता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। कई बार एक्यूट हेपेटाइटिस बी में महीनों तक कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जब लक्षण आते हैं तो इसमें शामिल है त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, जिसे हम पीलिया या जॉइंटिस कहते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, गहरे रंग का पेशाब आना, उल्टी आना या जी मुंह घबराना, पेट में दर्द होना और भूख न लगना इसके आम लक्षण हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं तो मेरी आपको यह सख्त सलाह है और निर्देश है कि बिल्कुल भी घबराएं नहीं, लेकिन लापरवाही भी न करें। शराब का सेवन तुरंत बंद कर दे, क्योंकि यह आपके लीवर को और डैमेज करेगा। बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी पेन किलर या ओवर द काउंटर दवा न ले और शारीरिक रूप से पूरी तरीके से आराम करे। हेपेटाइटिस बी का पक्का पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ खास डायग्नोसिस और ब्लड टेस्ट कराते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है HbA1c टेस्ट, जिससे वायरस की मौजूदगी का पता चलता है। इसके अलावा लीवर की स्थिति जानने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT और वायरस का लेवल चेक करने के लिए HBV DNA वायरल लोड टेस्ट किया जाता है। साथ ही लीवर डैमेज चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके इलाज और कंडीशन के हिसाब से दवाइयों के बारे में। हेपेटाइटिस बी दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। अगर इन्फेक्शन एक्यूट है यानी नया है और हल्का है तो अक्सर शरीर का इम्यून सिस्टम खुद ही इससे लड़ लेता है। ऐसे में डॉक्टर सिर्फ आराम करने, सही डाइट लेने और लक्षणों को कम करने की दवाइयां देते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन क्रोनिक हो गया है यानी 6 महीने से ज्यादा पुराना है तो लीवर फेलियर या लीवर कैंसर से बचने के लिए एंटीवायरल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के लिए कुछ प्रमुख एंटीवायरल दवाइयां इस्तेमाल होते हैं। पहली है टेनोफिविर। इसके मशहूर ब्रांड नेम है टेनवीर और वीरेड। इसकी आमतौर पर डोज 300 मिलीग्राम रोजाना एक गोली होती है। दूसरी अहम दवा है एटेकावीर। इसके पावरफुल ब्रांड नेम है बाराक्लूड और एंटीवीर। इसकी डोज आमतौर पर 0.5 मिलीग्राम या 1 मिलीग्राम रोजाना दी जाती है। ध्यान रहे, यह दवाइयां लंबे समय तक या जीवन भर चल सकती है और इन्हें हमेशा डॉक्टर के पर्चे और उनकी बताई गई डोज के अनुसार ही लेना है। खुद से इलाज बिल्कुल न करें। इस बीमारी से बचाव या प्रिवेंशन बहुत आसान और जरूरी है। सबसे असरदार तरीका है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाना। बच्चों को जन्म के तुरंत बाद यह टीका लगता ही है, लेकिन एडल्ट भी इसके 3 डोज का कोर्स पूरा करके खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, डिस्पोजेबल सिरिंज का भी इस्तेमाल करें और दूसरों का रेजर या टूथब्रश शेयर न करें। निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूंगा कि हेपेटाइटिस बी एक गंभीर समस्या जरूर है, लेकिन सही समय पर जांच और सही इलाज और वैक्सीन के जरिए इसे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अपने लीवर का ध्यान रखें, क्योंकि यह आपके शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है।
इस वीडियो में दी गई जानकारी WHO और CDC की मेडिकल गाइडलाइन पर आधारित है, जो कि प्रमाणित रेफरेंस है। किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर मिले। तो दोस्तों, यह थी हेपेटाइटिस बी के बारे में पूरी जानकारी। आगे आप कौन सी बीमारी का इलाज या दवाई का रिव्यू चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।